वेलकम, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा बिटकॉइन पे और एफएमसी की मीटिंग है। हालांकि कुछ दिन है उसमें, लेकिन उस पे भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। अगर हम स्ट्रेट अवे देखें तो एफएमसी की मीटिंग जो है अगली, वो 23 दिन बाद है। ठीक है। और अगर हम इधर रेट कट्स के ऊपर आएँ तो हमें 30 जुलाई को इनकी मीटिंग है। और इत्तेफाक से अगर आप इसी डाटा को देखते हैं मई के महीने में, तो आपको नज़र आता है कि यहाँ पे 36% रेशो था रेट कट्स का। ठीक है। लेकिन अब जो है जिस तरह मीटिंग करीब आती जा रही है और जो सिनेरियो बनता जा रहा है, तो रेट कट के चांसेस दोबारा जो है वो कांस्टेंट हो गए, यानी कि ख़त्म हो गए, यानी कि कोई रेट कट नहीं होने वाला है। ये एक इधर इंडिकेशंस आ रही हैं। लेकिन एक बात आप ये भी याद रखें कि इस साल 2 रेट कट्स हैं जो कि होने, और ये जो पवल थे उसने अपनी स्पीच में भी कहा था कि 2 रेट कट्स उन्होंने करने साल में। कहा यह जा रहा था कि वो 4 रेट कट्स करें, लेकिन वो 2 पे बसे थे। जबकि अगर जुलाई में वो रेट कट्स नहीं करते तो सितंबर में रेट कट फिर लाजमी हो जाएंगे, मस्ट, जो कि पिछले साल भी हुए थे। तो वो लाजमी हो जाएगा और सितंबर से फिर आपकी मार्केट बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन मेरी थ्योरी जो है इस पर थोड़ी डिफरेंट है। मैं ये समझ रहा हूँ कि मार्केट तो आपकी जुलाई से ही अच्छी हो जाएगी, लेकिन जब रेट कट होगा तो आपकी मार्केट पीक पे पहुँच जाएगी। ये सिनेरियो बन सकता है। ठीक है। तो आपने खैर देखना है। रेट कट यकीनन इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन मार्केट जो है रेट कट के हिसाब से नहीं चलती, मार्केट अपने लिक्विडिटी के हिसाब से चलती है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बिटकॉइन डोमिनेंस को देखें तो बिटकॉइन डोमिनेंस जो है वही रिजेक्शन को फेस कर रही है, रिजेक्शन हो रही है। और ये जो 1.414 फिबोनाची वाला लेवल है, जब तक ये ब्रेक नहीं होता तो हमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नज़र नहीं आएगा। हमें इसको ब्रेक करना चाहिए। हम अगर बिटकॉइन पे आ जाएं तो बिटकॉइन जो है, मैंने जैसे अपनी अपडेट में पहले भी कहा था डिस्कॉर्ड के अंदर अपनी पिछली वीडियो में, लोग अक्सर कह रहे थे, हमारे डिस्कॉर्ड में भी कुछ लोगों ने कमेंट किए थे कि वो ऑल टाइम हाई पे जा रहा है। ऑल टाइम हाई पे नहीं जा रहा था भाई, आपको पहले ही समझाया था कि जब तक कि ये वाला जो जोन है ये ब्रेक नहीं होता, ऑल टाइम हाई पे नहीं जाएगा। और वही हुआ, जोन से हमें रिजेक्शन फेस हो गई। अब जब तक, अब आप ये कर सकते हैं कि आप इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन बना लें। जो लोग बिटकॉइन के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं वो इस तरह एक ट्रेंड लाइन बना लें, और जब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाए फाइनली, तो फिर आप इसमें एंटर हो सकते हैं। ठीक है, आप इस तरह कर लें। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से जब गिरेगा तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम इस जोन तक आएंगे। बेशक थोड़ा साइडवेज होने के बाद कुछ टाइम बाद आए, जैसे भी आए, लेकिन इस जोन तक आपने आना है और इस जोन को होल्ड करेंगे। और मार्केट का सिनेरियो थोड़ा बेहतर होता है तो फिर आप बुलिश होंगे, वरना फिर नीचे एक और जोन मौजूद है जो कि अभी तक टैप ही नहीं हुआ है। तो बिटकॉइन जो है वो अभी तो बुलिश नहीं है, बाकी आने वाले कुछ दिनों में हम देख सकते हैं इसको। अच्छा, इसी के साथ ट्रम्प का अगर हम देखें तो ट्रम्प ने फिर से टैरिफ्स एक तो 1 अगस्त तक डिले किए, लेकिन जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं उसके ऊपर उन्होंने टैरिफ्स की बात चल रही है, 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने जा रहे हैं। और अभी लगा ही नहीं है, वैसे थ्रेटन ही किया, और ब्रिक्स ने भी इनको फिर थ्रेट किया है। तो ये टैरिफ्स के जो इश्यूज़ हैं जब तक ये चलेंगे तो जब तक फिर वो जो है पवल के पास एक बहाना आ जाएगा और वो रेट कट नहीं करेंगे। तो ये सिनेरियो कुछ ऐसे ही चलेगा। ठीक है। तो आपने इसके बजाय आपने इस चीज़ पे फोकस करना है कि इस वक्त मार्केट के अंदर क्या कुछ पॉजिटिव चीज़ हो रही है, तो आपको यकीनन पॉजिटिव चीज़ नज़र भी आएगी। और वो ऐसे नज़र आएगी कि आप देखें बिटकॉइन की प्राइस जितनी गिर रही है, इथेरियम उतना नहीं गिर रहा। इथेरियम को अगर आप देखें तो इथेरियम ने अभी तक अपने उस लेवल को स्ट्रांगली होल्ड किया हुआ है। ये लेवल जो है इसको हम हटा देते हैं ताकि थोड़ी कन्फ्यूजन ना हो। ये जो 0.5 वाला लेवल है, इथेरियम अभी तक इसको होल्ड कर रहा है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बात है। इसको ब्रेक करना जो है ना वो बेरिश है। जैसे मैंने पहले बताया था, इसको आपने ब्रेक किया तो देखें आप काफ़ी नीचे आ गए थे, बट अल्टीमेटली रिकवरी जल्दी हो गई। तो अभी फिर हमें इसको देखना चाहिए स्ट्रांगली। अगर हम लिक्विडेशंस पे आएँ और हम इथेरियम की लिक्विडेशंस को अगर चेक करें बाइनेंस के ऊपर, वैसे मैंने बताया था कि आप और भी कॉइन्स की लिक्विडेशंस किस तरह देख सकते हैं। तो देखें आपको इथेरियम की लिक्विडेशन नज़र आएंगी कि ऊपर की तरफ है 2600 के आसपास। लेकिन चलें, ये तो शॉर्ट टर्म है। हम अगर लॉन्ग टर्म पे बात करें, तकरीबन अगर हम 2 वीक्स को ले लेते हैं, तो 2 वीक्स के टाइम फ्रेम पे ज़रा देखते हैं कि क्या लिक्विडेशंस चल रही हैं। तो लिक्विडेशन जो है वो नीचे पड़ी हुई है अच्छी खासी 2350 वाले लेवल पे। अब हैरत की बात यह कि आप इथेरियम पे जाएँ तो 2350 का लेवल भी 0.5 के लेवल से ऊपर है, तो यकीनन वहाँ तक आ सकता है। लेकिन अब भी इसलिए लेवल ब्रेक नहीं होता, तो लिक्विडेशंस भी इस वाली थ्योरी को आपकी सपोर्ट करें। अगर आप 3 मंथ के चार्ट में देख लेते हैं कि 3 मंथ के चार्ट में लिक्विडेशंस किस एंगल पे पड़ी हैं, तो इस पे आपको काफ़ी नीचे नज़र आ रही है। लेकिन इतना नीचे बिटकॉइन का जाना थोड़ा मुश्किल है। ये लिक्विडेशंस जो हैं ये अभी टैप नहीं होंगी, ये बहुत बाद में टैप हो सकती हैं, लेकिन इसमें कोई प्रॉपर्ली आपको डाटा अच्छा नज़र नहीं आ रहा। अगर हम 1 मंथ में देखते हैं,
ये सब इथेरियम के लिक्विडेशंस देख रहे हैं। आप बिटकॉइन के देख रहे हैं तो आप अलग तरीके से देखेंगे। तो इसमें भी आपको 2700-2800 के पास लिक्विडेशंस नज़र आ रही हैं, ऑल दो नीचे भी हैं लेकिन वही 2350 वाले जोन पे हैं। तो ये चीज़ शो कर रही है कि आने वाले दिनों में, जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी कहा था, एक डंप आप एक्सपेक्ट करेंगे, थोड़े से प्राइसेस गिरेंगी। तो इथेरियम जो है वो इस 2400 के ऊपर वाले लेवल तक, 2350 भी आ जाता है तो एक विक मार्क के ऊपर चला जाएगा वापस, तो इस लेवल पे हम आ सकते हैं। मीनवाइल इथेरियम डोमिनेंस जो है ये बढ़ रही है और ये बहुत अच्छी बात है। जब तक इथेरियम डोमिनेंस इंक्रीज़ हो रही है आपके लिए पॉजिटिव बात है, क्योंकि ज़्यादातर हम में से जो इन्वेस्टमेंट होती है वो एल्ट कॉइन्स में होती है लोगों की, तो ये एल्ट के लिए बहुत अच्छी बात है इथेरियम डोमिनेंस का बढ़ना। अगर आप यहाँ पे एक चीज़ चेक करें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था जिसको यहाँ पे टैप किया गया और उसके बाद मार्केट जो है ये यहाँ से इथेरियम डोमिनेंस, इसको वैसे खैर आप वैसे समझ लें, इसमें वही सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं। तो ये हल्का सा ऊपर जा रहा है बट इसका जो पैटर्न है ये थोड़ा वीक है, तो थोड़ा सा ये वही बात कि एक डंप इसमें इंडिकेशन तो ये दे रहा है। एल्ट कॉइन्स को अगर आप देख लें तो एल्ट कॉइन्स में हमें ये वो देखना चाहिए जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। जैसे से बहुत स्ट्रॉन्ग था लेकिन से में जो है अभी सेल प्रेशर आया है और ये मैंने मार्क भी किया हुआ है कि इस लेवल तक भी आता है तो आप बाई कर सकते हैं। ऑल दो नीचे मेजर लिक्विड पड़े हैं आपके पास ऑर्डर्स, लेकिन ये लेवल भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर आप नीचे गिर सकते हैं। अब ये लेवल अगर आप देखें तो ये लेवल से यहाँ तक का तकरीबन 11 से 12% बन जाता है और नीचे ले जाएं तो ये 15% तक बन जाता है। तो आपने ये लेवल को देखना है, अगर ये ब्रेक करे फिर हम काफ़ी नीचे आ सकते हैं। ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने सोचा मैं आपसे थोड़ा डिस्कस करूं, और आप लोगों को जो इस कॉइन के बारे में जानना है उस कॉइन के बारे में आप डिस्कॉर्ड में जाएं और डिस्कॉर्ड में जाके कमेंट कर सकते हैं। बाकी हमारा जो नया ग्रुप स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्द, कुछ ही दिन बाकी हैं, तो उसमें आप अपने आप को इनरोल करवाएं। और गोल्ड की ट्रेडिंग जो है वो हम बिल्कुल ही अलग कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर आपको वीकली अपडेट्स तो मिलेंगी, डेली भी मिलेंगे, साथ साथ रोज़ाना के आपको गोल्ड के सिग्नल्स भी मिलेंगे जिसमें हमारा स्टॉप लॉस बहुत कम होता है लेकिन प्रॉफिट रेशो अच्छा होता है, यानी कि 1:4 1:5 के रेशो से हम काम करते हैं। तो आप इसको अच्छी तरीके से ओवरव्यू कर सकते हैं।